नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर जी आपका 15 है। कहता है ईस्टर्न इलेक्ट्रिक करंटली पे डिविडेंड अबाउट 1.64 पर शेयर एंड सेल $27। कहते हैं जी अभी जो डिविडेंड है वो कितना है जी 1.64 का, और वो सेल कितने का हो रहा है जी 27 का। कहते हैं इफ़ इन्वेस्टर बिलीव द ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड इज़ 3%, व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू दे एक्सपेक्टेड टू अर्न ऑन द स्टॉक। कहते हैं जी अगर उसका जो अपना ग्रोथ रेट है वो 3% होती है तो बताएं व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू दे एक्सपेक्ट टू अर्न, यानी कितना रेट ऑफ रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का भी यहाँ पे लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। डाटा इसमें कुछ दिया होगा जी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या क्या चीज़ दी है। 1.64 और उसका डिविडेंड है, और पी कितना 27, डिविडेंड $1.64 और पी कितना है इसमें $27, ठीक है। और कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न बताएं जी इसमें कितना होगा, मतलब के ई आपने फाइंड आउट करना है। मसला ही नहीं जी, कोई हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। अब 15 के पार्ट ए में कहता है कि अगर ग्रोथ रेट उसका 3% है, मतलब इसमें भी अब डिविडेंड 3% के साथ आपका बढ़ रहा है। याद रहे कि ग्रोथ रेट कहते हैं 3%, कि इफ़ डिविडेंड इंक्रीज बाय ग्रोथ रेट ऑफ 3% देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न। हम वही फार्मूला लगाते हैं जी, पी इज़ इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। डाटा पुट करेंगे जी। इसमें पी आपको उसने बता दी $27 इज़ इक्वल टू डी कितना दिया हुआ है इसमें, डी इसमें दिया हुआ 1.64 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है इसमें 3%, 0.03 ओवर के ई कितना दिया हुआ फाइंड आउट करना है, एंड माइनस जी 0.03। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भाई ये पार्ट उधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ग्रोथ आपका इधर चला जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में होता रहा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो के ई इज़ इक्वल टू 1.64 इंटू 1 प्लस 0.03 ब्रैकेट 1 ओवर के ई कितना दिया हुआ है, के ई तो हमने फाइंड करना वो उधर है, ये 27 इधर आ गया, और ग्रोथ जो थी ये इधर चली गई है, ठीक है। प्लस 0.03, इसको सॉर्ट आउट करेंगे जी हम अपने कैलकुलेटर से। तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ हमारे जो इसमें आंसर आएगा पार्ट ए का, जो हमारे सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, लीजिए पार्ट ए का आंसर हमारा इसमें आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न 9.26%, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। ये था इसका पार्ट ए। किधर क्या है, ये है पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट बी। Where is question number 15? There is the question number 15 part B. If the investor required rate of return is 10%, what must be the growth rate they expect of the firm? अगर उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो बताएं उसकी ग्रोथ रेट कितनी होगी। लो जी अब लंबी बात उसने कर दी है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपने आपके पास मौजूद है। यू हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट, ठीक है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास डिविडेंड 1.64 के साथ दिया हुआ है, और ऊपर वाले पार्ट में उसने बताया हुआ था कि ग्रोथ रेट कितने के साथ है जी 1.3 के साथ, ठीक है। यानी 3% के साथ आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन नीचे उसने ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो हमारे लिए इसको सॉर्ट आउट करना या फाइंड आउट करना ईजी है, कर लेते हैं जी हम लोग, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन याद रहे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इसमें उसने बता दिया हमें। ओके क्वेश्चन नंबर 15 उसका पार्ट बी। डाटा लिख लेंगे इसका, ओके लिख लेते हैं। के ई इज इक्वल टू 10%, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स ग्रोथ रेट, और उसके बाद डिविडेंड कितना जी 1.64 यानी $, और ये बढ़ कितने के साथ रहा था। पार्ट ए में उसने बताया हुआ है कि ये बढ़ रहा था ग्रोथ रेट 3% के साथ।
याद रहे इसका ताल्लुक किसके साथ है, डजंट मीन के ग्रोथ रेट हम इस पार्ट में यही रखेंगे, इस पार्ट में हमने ग्रोथ रेट फाइंड करनी है इसमें, सिंपल। ठीक है, तो प्राइस हमारी कितनी है इसमें दी क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी जो प्राइस दी हुई थी वो थी हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे तो $27 पुट करते हैं जी वंस अगेन। P इज़ इक्वल टू डी ओवर के ई माइनस जी होता है। ठीक है, ये पुट आउट करेंगे चीज़ें, P इधर आएगा, ये दोनों उठ के उधर चले जाएंगे, फिर ग्रोथ को माइनस करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। हमारा फार्मूला बनता है फिर इसमें सर के ई इज़ इक्वल टू डी ओवर P और प्लस जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा। 0.10 इज़ इक्वल टू डी कितना है इसमें, डिविडेंड 1.64 मल्टीप्लाई बाई 1.03, यानी ये बढ़ रहा था, ये तो हमारा पॉइंट एजिटिव चलेगा। अब उसके बाद प्राइस इसमें कितनी है, $27 ही रखनी है हमने, प्लस जी फाइंड करना है इसको ऐसे लिखेंगे। आप क्या करें इसमें, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करें, फिर इस अमाउंट को लेके यहाँ पे ले आएँ और इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल आएगी, इसकी ग्रोथ रेट। डायरेक्टली आपको मैं बता रहा हूँ, इसकी ग्रोथ रेट निकलती है फिर आपकी 0.0374 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 3.74% is your growth rate. That was its B part. Now we will move on its C part. उसके अंदर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है if the sustainable growth rate is 5%, sustainable growth rate is 5%, the pillow back ratio is 0.4, what must be the rate of return expected by the firm। ठीक है जी, सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी जो है 5% है और पिलो बैक आपकी 4% है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय द फर्म ऑन इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, डाटा लिख लेते हैं। हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फार्मूला होता है जी इज़ इक्वल टू ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय पिलो बैक रेशो। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट उसने बता दिया जी इस पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 के सी पार्ट में 5% है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हमने फाइंड करनी है जी, इसको ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय पिलो बैक रेशो आपकी इसमें उसने बता दिया है कि अगर वो है 0.40, इतने दिया हुआ 0.40, तो हम इसमें अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ROE इज इक्वल टू 5%, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.40। तो हमारा आंसर आता है कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सी, डायरेक्टली 0.125 इट्स मीन मल्टीप्लाई बाई 100 तो 12.5%। ये था इसके 3 पार्ट। सी पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा।